राधे राधे सभी को। माघ मास में हर दिन सुनी जाने वाली सास बहू और सालिग्राम भगवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास ढेर सारी गायें, भैंसें और बकरियां थी, जिन्हें बुढ़िया माई रोज जंगल में चराने ले जाती थी और उनका दूध निकालती तथा बेचती थी। जो दूध बच जाता उससे दही, छाछ और घी बनाकर उसे भी बेचा करती थी। बुढ़िया माई का बेटा भी मेहनत मजदूरी करता था, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों को करने के साथ साथ हर रोज सालिग्राम भगवान की पूजा भी किया करती थी और सुबह शाम सालिग्राम भगवान को भोग बना करके भोग लगाती थी। सालिग्राम भगवान की आरती करती और भजन कीर्तन करती थी। यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार की बात है, बुढ़िया माई माघ के 1 महीने के लिए प्रयाग जाकर माघ स्नान करना चाहती थी, परंतु अब वह सोचने लगी, मेरे जाने के बाद घर का इतना सारा काम अकेले मेरी बहू कैसे करेगी। गायें, भैंस और बकरियों को जंगल में चराने ले जाना, दूध निकाल कर दूध बेचना, दही, छाछ और घी बनाकर बेचना और साथ ही घर का सारा कामकाज भी करना। इसके अलावा मेरे सालिग्राम भगवान की भी सेवा और पूजा करनी है। बहू अकेले यह सारा कामकाज कैसे करेगी। यही सोचकर बुढ़िया माई उस दिन उदास बैठी हुई थी, क्योंकि उसके मन में तो था कि वह प्रयाग जाए और माघ मास का स्नान करे। शाम को जब बुढ़िया माई का बेटा महेश मजदूरी करके घर आया तो उसने अपनी माँ को उदास बैठे हुए देखा तो बोला, माँ क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। जब बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ से पूछता है तो बुढ़िया 1-2 बार तो चुप रहती है। फिर माई अपने बेटे से बोलती है, बेटा महेश, माघ का महीना चल रहा है, मेरा मन कर रहा है कि इस बार मैं भी माघ मास में प्रयाग जाकर माघ स्नान करूं। परंतु बेटा, मेरे जाने के बाद बहू घर का सारा कामकाज अकेले कैसे संभालेगी। तब बुढ़िया माई का बेटा महेश अपनी माँ से बोला, माँ, अगर तुम्हारा मन प्रयाग जाकर माघ स्नान करने का हो रहा है तो तुम जाओ। तुम्हारी बहू तुम्हारे जाने के बाद घर का सारा कामकाज संभाल लेगी। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, बेटा तू एक बार अपनी पत्नी से भी पूछ कर देख ले। तब महेश ने कहा, हाँ माँ, मैं अपनी पत्नी से अभी पूछ लेता हूँ। और वह अपनी पत्नी मोहिनी को आवाज लगा करके कहता है कि अरे ओ मोहिनी, जरा इधर तो आ। पति के बुलाने पर महेश की पत्नी मोहिनी आई। तब महेश ने अपनी पत्नी मोहिनी को पूरी बात बताई। अब बुढ़िया माई की बहू, जो बड़ी ही नेक और सीधी सादी स्वभाव की, बड़ी सरल और दुनियादारी की चालाकियां उसे नहीं आती थी, उसने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी, अगर आपका मन माघ स्नान करने के लिए है और प्रयाग जाकर माघ स्नान करना चाहती है तो माँ जी आप जरूर जाइए। मैं आपके पीछे से आपके सभी काम कर लूंगी। तब बुढ़िया माई ने गाय भैंसों का पूरा कामकाज अपनी बहू मोहिनी को समझाया कि दूध, दही, घी बेचने भी जाना है। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मेरे सालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, उसकी पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, सुबह शाम आरती करके फिर मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना है। बहू ने सारा काम अपनी सासू माँ से अच्छी तरह समझ लिया। तब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और 1 महीने के लिए प्रयाग में माघ स्नान करने के लिए चली गई। अब दूसरे दिन से ही बुढ़िया माई की बहू सुबह जल्दी उठी, स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान करवाया, घी का दीपक जलाया, आरती की और भोग बना करके शालिग्राम भगवान को एक थाली में भोजन परोस दिया।
एक लोटे में जल रख दिया और शालिग्राम भगवान से बहू बोली, हे शालिग्राम भगवान, आप भोजन कर लीजिए और पानी भी पी लीजिए। मैं आकर के जूठे बर्तन ले जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे घर के बहुत से काम करने हैं। ऐसा कह करके बुढ़िया माई की बहू मोहिनी गाय भैंस और बकरियों का दूध निकाल कर बेचने चली गई। जब मोहिनी वापस आई तो उसने देखा कि शालिग्राम भगवान के पास भोजन की थाली ज्यों की त्यों रखी है। अब बुढ़िया माई की बहू ने सोचा, शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया। या फिर शालिग्राम भगवान को सासू माँ की याद आ रही है, इसलिए शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया। तब थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई की बहू ने अपनी आंखें बंद कर ली और शालिग्राम भगवान की स्तुति करने लगी। बोली, हे ठाकुर जी महाराज, आज मेरी पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। और फिर उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसलिए भगवान ने भोजन नहीं किया होगा। तभी मोहिनी तुरंत उठी और मंदिर में भगवान का पर्दा लगा करके बोली कि हे शालिग्राम भगवान जी, मैंने पर्दा लगा दिया है, अब आप भोजन कर लीजिए, आपको कोई नहीं देखेगा। मैं थोड़ी देर में फिर से आती हूँ, क्योंकि मुझे घर के बहुत से काम काज करने हैं। इतना कहकर मोहिनी वहां से चली गई और घर का काम समाप्त करके वह फिर से मंदिर में आई और पर्दा हटाकर देखने लगी तो भगवान की थाली में भोजन तो ज्यों का त्यों ही रखा हुआ है। तब मोहिनी ने कहा, हे ठाकुर जी महाराज, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी सासू माँ तो पूरे 1 माह के लिए प्रयाग माँ स्नान करने गई है। अगर आपको मेरी सासू माँ की याद आ रही है तो आप चिंता मत कीजिए, 1 महीने के बाद माँ जी वापस घर आ जाएगी, फिर वही आपकी सेवा पानी और पूजा पाठ करेगी, वही आपको भोजन भी परोसेगी। अभी आप भोजन कर लीजिए। अगर आप इस तरह 1 महीने तक कुछ नहीं खाएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे, तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे, बिल्कुल दुबले पतले हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। फिर मेरी सास आएगी और आपको ऐसी हालत में देखेगी तो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होगी। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। ऊपर बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान जी अब मन ही मन सोचने लगे कि यह बुढ़िया की बहू तो बड़ी ही सीधी है। अगर यह पूरे 1 महीने तक भोजन नहीं खाएगी तो बेचारी बीमार पड़कर मर जाएगी और इसकी हत्या का पाप मेरे सिर पर चढ़ेगा। मेरी वजह से इसने भी भोजन नहीं खाया है। तभी शालिग्राम भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया। छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग की धोती कुर्ता पहने, हाथ में मुरली लिए और पाँव में चांदी के कड़े और गले में सोने का कंठा, हाथ में छोटी सी बांस की मुरली लिए वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने पूरा भोजन खा लिया और जो लोटे का पानी था वह भी पी लिया। अब बुढ़िया माई की बहू से शालिग्राम भगवान बोले, बेटी मैंने पूरा भोजन खा लिया है, अब तुम भी भोजन कर लो। अब मैं तुम्हारी गाय भैंस और बकरियों को जंगल में चराने जा रहा हूँ। अब मैं शाम को ही घर लौटूंगा। तब बुढ़िया माई की बहू मोहिनी बोली, हे ठाकुर जी महाराज, आप क्यों हमारे मवेशियों को चराने जाएंगे? अगर मेरी सास को पता चलेगा तो वह मुझ पर बहुत नाराज होगी। तब शालिग्राम भगवान जी बोले, अरे मोहिनी, पूरा दिन मैं घर में रहूंगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। अगर मैं तुम्हारी बकरियों, गाय भैंस को चराऊंगा तो मेरा पूरा दिन कट जाएगा। तब मोहिनी कुछ नहीं बोली। इस तरह से शालिग्राम भगवान जी अब उनके सारे जानवरों को जंगल में चराने के लिए ले गए। शाम को सभी जानवरों को घर
वापस ले आए और आते ही बोले, मोहिनी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई की बहू मोहिनी ने शालिग्राम भगवान की बातें सुनी तो उन्हें जल्दी से आसन पर बिठाया और चौकी पर भोजन की थाली रखी। गरम गरम दूध का कटोरा, मक्खन और जो खाने में था सब परोस दिया। भगवान शालिग्राम ने भोजन खाया, मक्खन खाया, गरम गरम दूध पिया और वापस अपनी मूर्ति में चले गए। अब तो यह रोज ही होने लगा। इस तरह पूरा माह का महीना धीरे धीरे बीत गया और अब बुढ़िया माई का वापस आने का समय हो गया। माघ स्नान करके बुढ़िया माई वापस अपने घर आ गई। घर आकर बुढ़िया माई सबसे पहले अपने घर के मंदिर में भगवान शालिग्राम के दर्शन करने के लिए गई, तो वहां पर उसे शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं दिखाई दी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू मोहिनी से पूछा कि बहू, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल ले गए हैं। अब तो वह शाम को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई का माथा ठनका। वह नाराज होते हुए बोली, बहू, कहीं ठाकुर जी भगवान मूर्ति से निकलते हैं क्या? और वह हमारे मवेशी चराने के लिए जंगल में क्यों जाएंगे? बहू, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही मेरे ठाकुर जी की मूर्ति को कहीं रख दिया है या कहीं फिर फेंक दिया है। देख बहू, सच सच बता, मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ हैं? बुढ़िया माई अपनी बहू को जोर जोर से डांटने लगी। तभी बुढ़िया माई का बेटा मोहन भी आ गया और बुढ़िया माई ने अपने बेटे की तरफ देखा। तब बुढ़िया माई का बेटा मोहन कहने लगा, अरे माँ, तुम कब आई प्रयाग से? तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं अभी आई हूँ और आते ही अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आई हूँ। लेकिन बेटा, मैं क्या देख रही हूँ कि मुझे कहीं भी शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं मिल रही है। तेरी बहू बोल रही है कि इसने शालिग्राम भगवान को मवेशियों को चराने भेजा है। देख बेटा, मैं तेरे कहने पर ही प्रयाग माह में स्नान करने गई थी और मैंने घर का और शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी का काम तेरी पत्नी को सौंपा था। अब तू ही अपनी पत्नी से पूछ कि मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। तब बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, मोहिनी, भगवान जी की मूर्ति कहाँ है? तब मोहिनी ने वही जवाब दिया जो उसने अपनी सासू को दिया था। वह कहने लगी, देखो जी, भगवान जी मूर्ति से निकलकर मवेशियों को चराने जंगल गए हैं। अब तो वह शाम को ही वापस आएंगे। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, सुन लिया मोहन, कहीं मूर्ति से भी भगवान निकलते हैं क्या? तब बुढ़िया माई का बेटा मोहन बोला, माँ, जैसे आपने 1 महीने का धीरज रखा है वैसे ही शाम तक रख लो, सब सच्चाई का पता चल जाएगा। धीरे धीरे शाम हो गई। भगवान शालिग्राम भी अब गाय भैंसों को लेकर घर लौट आए। आते ही बुढ़िया माई की बहू से बोले, अरे मोहिनी बेटी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाजें केवल बहू को ही सुनाई और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया माई और उसके बेटे को ना तो आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही शालिग्राम भगवान दिखाई दे रहे थे। तब बहू अपनी सासू माँ को बोली कि देखिए माँ जी, आ गए आपके शालिग्राम भगवान, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तो बुढ़िया माई और बुढ़िया माई का बेटा मोहन बोला, मोहिनी, कहाँ है शालिग्राम भगवान? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और तब बहू कहने लगी, देखिए सासू माँ, यही तो सामने खड़े हुए हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, बेटा देख, मैं सच कह रही हूँ, तेरी बहू हमें कितना पागल बना रही है। अब तो तू भी मेरे सामने खड़ा है। दोपहर से लेकर शाम हो गई, लेकिन यह बहाने पर बहाने बनाए जा रही है। अभी तक इसने सच्चाई नहीं बताई। माना कि इस पर काम का बोझ ज्यादा था, लेकिन इसने शालिग्राम भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है।
ताकि इसे मेरे शालिग्राम भगवान की पूजा ना करनी पड़े। तब बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब बहू हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से बोली, हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आप मुझे दिखाई दे रही हैं, वैसे ही आप मेरी सासू माँ और पति को भी दिखाई दीजिए, नहीं तो वह मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया माई और उसके बेटे को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हो गए और दोनों माँ बेटे भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोते रोते शालिग्राम भगवान से बोली, हे ठाकुर जी महाराज, मैंने अपनी पूरी उम्र आपकी पूजा में गुजार दी। आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और ना ही मेरा भोग स्वीकार किया। मेरी बहू ने 1 महीने माघ मास में आपकी पूजा पाठ करी और भोग लगाया तो आपने न केवल उसे दर्शन दिए बल्कि उसका भोग भी स्वीकार किया और उसके जानवरों को भी जंगल में चरा कर लेकर आए और उसके घर में रहने लगे। तब शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले, री बुढ़िया माई, तूने तो मुझे मातर पत्थर की मूर्ति समझा था, लेकिन तेरी बहू ने तो मुझे एक जीती जागती आत्मा समझा, इसलिए मैंने उसे दर्शन दिए हैं और उसके भोग को स्वीकार किया है। हे बुढ़िया माई, तेरी बहू बहुत ही सच्ची और भोली भाली है और बहुत ही सरल है। ऐसे लोगों पर ही तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ ठाकुर जी महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास है। यह सच्चाई जानकर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए शालिग्राम भगवान से माफी मांगने लगी। शालिग्राम भगवान अब जाते जाते बुढ़िया माई के घर को ठोकर मार कर चले गए, जिससे उसका घर सुंदर महल में बदल गया और घर में अब धन के भंडार भर गए। और 3 महीने के बाद ही बुढ़िया माई की बहू मोहिनी गर्भवती हो गई और उसे 9वें महीने एक पुत्र की प्राप्ति हुई। शालिग्राम भगवान ने जैसे बुढ़िया माई और बहू को दर्शन दिए, वैसे ही हे ठाकुर जी महाराज, जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उनको भी दर्शन देना, उनके भी भोग स्वीकार करना, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। शालिग्राम भगवान की जय। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।